हे एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड अनदर वीडियो। आज का वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जैसे कि मुझे कमेंट्स आ रहे थे बार बार, एसएनओ के लिए क्या होता है, कैसे प्रमोशन होता है और कैसे जो है सीआरई होता है। पहले क्या होता था कि अभी एसएनओ सीनियर नर्सिंग ऑफिसर जो है, पहले क्या होता था कि किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर प्रमोशन हो जाती थी, आज भी होता है। लेकिन अभी क्या हुआ है, लास्ट ईयर से कुछ सीटें जो है वो सीआरई के थ्रू ली जा रही है, कॉमन रिक्रूटमेंट एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो हमारा सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए एम्स के अंदर स्टार्ट किया गया है। अब हम बात करेंगे दोनों तरीके से। जैसे मेरा जो प्रमोशन हुआ मेरे इंस्टीट्यूट में, वो मेरा जो है प्रमोशन हुआ है, मतलब 3 इयर्स के कंप्लीशन के बाद, और रैंक वाइज हमारा क्या किया गया है, नर्सिंग ऑफिसर्स को जितने इंस्टीट्यूट को नीड थी प्रमोट किया गया है, उसी में मेरा नर्सिंग ऑफिसर से सीनियर नर्सिंग ऑफिसर में मैं एज अ एसएनओ जो है वर्क कर रही हूँ। लेकिन सेकंड हम बात करते हैं अभी सीआरई, जो लास्ट ईयर से ही स्टार्ट हुआ है, कॉमन रिक्रूटमेंट एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसमें हम बात करेंगे क्या इसका सिलेबस है, क्या एग्ज़ाम है, उसके लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, कितना आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, वो सब बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं पेपर के लिए। इसमें क्या होता है कि हमारा 90 मिनट का पेपर होता है। जैसे लास्ट एक ही बार हुआ है अभी तक, अभी सेकेंड बार टाइम पे आया भी नहीं है, वैकेंसी आने को है। तो जैसे क्या है कि फर्स्ट हम बात कर रहे थे सिलेबस की। सिलेबस में क्या है, हमारा नर्सिंग का पोर्शन है और एक हमारा नॉन नर्सिंग का पोर्शन है। 40 जो क्वेश्चन है वो हमारे नॉन नर्सिंग के हैं, और 40 जो क्वेश्चन है हमारे नर्सिंग के हैं। नर्सिंग के हमारे सारे सब्जेक्ट इसके अंदर इंक्लूडेड हैं, और हमें 90 मिनट के अंदर अपना पेपर जो है वो कंप्लीट करना है। जैसे कि लास्ट सीआरई से देखा गया जो हमारा एक हुआ है, उसमें हार्ड नहीं है नर्सिंग का पोर्शन। अगर हम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वी कैन इजीली डू इट। इजी था, मतलब इतना टफ नहीं था कि जितना हम सोच रहे थे। नर्सिंग का पोर्शन जो है, अगर हमारा सिलेबस कंप्लीट है तो आप इजीली कर सकते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस है तो। नॉन नर्सिंग के लिए हमें थोड़ा इश्यू रहता है, क्योंकि हम नर्सिंग वालों का नॉन नर्सिंग पोर्शन जो है, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, हिंदी इंग्लिश है, वो थोड़ा सा वीक रहता है। वहीं पे जो है पेपर फाइट करना मेन जो रहता है। सेकंड हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। जैसे क्या है कि जिसका भी 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है और 200 बेडेड का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो आप क्या कर सकते हैं। जैसे अभी 2025 चल रहा है, आपको पिछले 3 साल से आप कंटिन्यू काम कर रहे हैं और आपके पास 200 बेड के हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, तो आप क्या कर सकते हैं, जब भी सीआरई की वैकेंसी आती है फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, और एज अ एसएनओ जो है आप पेपर जो है उसका आप दे सकते हैं, सीआरई जो है। थर्ड हम बात करते हैं सैलरी की। जैसे नर्सिंग ऑफिसर और सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की सैलरी की हम बात करते हैं। नर्सिंग ऑफिसर को हमारा मिलता है लेवल 7 का। जैसे मेरा भी पहले लेवल 7 था, बट जब मेरा प्रमोशन हुआ है तो मैंने अपना जो पे लेवल है वो मेरा चेंज हो गया है, 8th पे लेवल हो गया है। हमें क्या मिलता है कि हमारा जो एसएनओ का है उनका लेवल 8 होता है, जो हमारा एनओ का है उनका लेवल 7 होता है। और इसमें जो एसएनओ की सैलरी होती है वो 1 लाख के करीब होती है, प्लस ही हो जाती है, और जो एनओ की सैलरी है वो 75 to 80,000 के करीब रहती है। तो ये सब है कि एलिजिबिलिटी क्या है, लेवल में क्या चेंजेस हैं एनओ एसएनओ में, सैलरी में, और आपका पेपर में क्या क्या होता है। और जैसे ये है जीएनएम वालों के लिए बात चल रही थी, कर सकते हैं या नहीं अप्लाई, वो पोस्ट बेसिक करके अगर उनके पास 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है वो तो सीआरई का फॉर्म इजीली अप्लाई कर सकते हैं और एग्जाम में बैठ सकते हैं। ये कुछ चीज़ें हैं कि जो सीआरई को लेके चल रही है माइंड में कि क्या है सीआरई। जैसे स्टार्टिंग में आया था हमें भी नहीं पता था, वो फर्स्ट ही टाइम हुआ था, मैंने भी वो अटेम्प्ट दिया था। तो उसमें क्या होता है कि हमारे नर्सिंग का नॉन नर्सिंग का पोर्शन होता है, नर्सिंग का पोर्शन ईजी होता है, और अपन क्या कर सकते हैं, अगर अपना प्रैक्टिस अच्छा है, एमसीक्यूज वगैरह का सिलेबस पूरा कवर है, आप इजीली दे सकते हैं। एलिजिबिलिटी आपको पता ही लग गई है, आपका 3 साल का अगर नर्सिंग में मतलब 200 बेडेड का अगर एक्सपीरियंस है और 3 साल आपको जॉब करते कंप्लीट हो गए हैं, और आपका पोस्ट बेसिक या फिर बीएससी नर्सिंग है ही उसके साथ में, तो आप इजीली क्या कर सकते हैं, सीआरई का पेपर दे सकते हैं। और उसके अलावा है कि इंस्टीट्यूट के प्रमोशन जैसे मेरा हुआ है,
मेरे को 3 साल कंप्लीट हो गए थे यहाँ काम करते, तो मेरे को मेरे इंस्टीट्यूट को नीड थी, तो हमारा रैंक वाइज़ जो था एसएनओ में प्रमोशन हो गया था और उसमें हमें बस पे फिक्सेशन कराना रहा था और बाकी कुछ नहीं। अपना डॉक्यूमेंट दोबारा से ऐसे जो भी डॉक्यूमेंट्स होता है, स्टाम्प पेपर होता है, वो सब देना रहता है। इस तरह से किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर सीनियर नर्सिंग ऑफिसर्स लिए जाते हैं। पहले सिर्फ प्रमोशन के लेवल पे चलता था रैंक वाइज़, अभी जो है लास्ट ईयर से हमारे सीआरई का एग्ज़ाम आया है, इसलिए आप भी सीआरई का एग्ज़ाम देके एज अ सीनियर नर्सिंग ऑफिसर किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर काम कर सकते हैं। जब भी नोटिफिकेशन आएगी तो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मैं तुरंत बता दूंगी। आप अगर एलिजिबल हैं, अपना सर्टिफिकेट बनवा लीजिए एक्सपीरियंस का, आप भी अप्लाई कर सकते हैं सीआरई के लिए। विश यू ऑल द बेस्ट।